हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपकी जो एसएसटी की बुक है लिविंग टुगेदर, जो 8th क्लास की आपकी एसएसटी बुक है, उसका जो पहला पोर्शन है हिस्ट्री, उस कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं। और जो उसके अंदर जो पहला लेसन है वो है द मॉडर्न पीरियड, मतलब आधुनिक समय की हम बात कर रहे हैं। किसका आधुनिक समय? भारत का आधुनिक समय की उसमें बात की गई है। और जिसके अंदर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे इंक्वायरी है या फिर हमारे जो रिकॉर्ड हैं, जो सोर्सेज हैं या मटेरियल हैं, जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जो हमें जानकारी दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, जिनकी स्टडी करके हम मॉडर्न हिस्ट्री है या मॉडर्न काल है इंडिया से रिलेटेड, उनके बारे में अच्छे से हम उसकी स्टडी कर सकें। ये सभी कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि थ्री पार्ट या थ्री अलग अलग वर्गीकरण है, डिवाइड किया गया है। जो सोर्सेज हैं उनको, एक होते हैं आर्कोलॉजी से सोर्स होते हैं, जो हमारे पुरातात्विक सोर्स होते हैं, जो उस टाइम के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन चीज़ों को वो यूज़ करते थे, उन सब का हमने इसके पहले जो लेक्चर हुआ उसके अंदर उसका अध्ययन किया। साथ साथ एक चीज़ और थी, हमने उस टाइम के जानने का प्रयास किया कि जिस तरह की वो सर्वे अंग्रेज़ों के टाइम में या फिर कॉलोनियल इंडिया, मतलब औपनिवेशिक जो भारत था, इसका मतलब ये है बच्चों कि एक समय ऐसा था, जो हमने बच्चों उस टाइम पढ़ा कि मैपिंग की जो व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों ने जिस तरह की सर्वे किए गए भारत में अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए, और जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, उन पॉलिसियों को लागू करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले वो अंग्रेज़ लोग भारत में सर्वे करते थे। जो लैंड है या फिर रेवेन्यू सिस्टम है, उनको इस्टेब्लिश करने से पहले उन्होंने जो सर्वे की गई, उन सर्वे का उन्होंने एक प्रॉपरली एक पैनल बनाया, और प्रॉपर पैनल बनाने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह के रिकॉर्ड कायम किए, और उन रिकॉर्ड के आधार पे भारत में, उस बेस पे, रिकॉर्ड के बेस पे भारत में अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या प्रशासन है उसको एस्टैब्लिश्ड किया, स्थापित किया, जिसके कारण अंग्रेज़ भारत में एक लगभग 190 साल तक भारत में एक रूलर के रूप में, एक शासक के रूप में स्थापित हुए। और एक लंबे समय का भारत का जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब कि अंग्रेज़ों का समय का जो इतिहास है, जिसको हम ज़्यादातर मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। और साथ साथ एक चीज़ और है कि आज हम जो मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने पुरातात्विक या फिर आर्कोलॉजिक जो सोर्सेज हैं उनको पढ़ा था। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे जो रिकॉर्ड हैं, या फिर जिनको हम, या विदेशी जो यात्री आए, ट्रेवल्स जो आए, या फिर जो भी उस टाइम के बुद्धिजीवी थे, या फिर इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी जो वर्ग था, जो पार्ट था, वो क्या सोचते थे, भारत की जनता क्या सोचती थी, पीपल ऑफ, मतलब कि किसके बारे में? अंग्रेज़ों के बारे में भारत की जनता क्या सोचती थी, वो चीज़ पढ़ेंगे। तो इंडिगेनियस रिकॉर्ड इंक्लूड द डायरीज एंड अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नॉवल एंड reflects which poetry the true feeling on the individual। मतलब क्या? अंग्रेज़ों के बारे में जानने के लिए केवल उनके रिकॉर्ड, उनके आर्काइव्स, जो रिकॉर्ड हैं या मैप है या सर्वे, केवल वो नहीं है बेस, केवल उनकी बेस पे ही मॉडर्न हिस्ट्री का हम पता लगा सकते हैं। इनके साथ साथ जो यात्री आए, जिन लोगों ने उस समय पे अपनी किताबें लिखी, या बुक्स के राइटर हुए, या नॉवलिस्ट हुए जिन्होंने नॉवल लिखे, या उस तरह के उस समय में कोई पोइट्री, कविताएँ लिखी गई, ये सभी चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देती हैं। क्योंकि केवल एक पक्ष का, ठीक है, अगर टू पार्टी है, वन पार्टी, मतलब कि एक अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से ही सोच के हम मॉडर्न हिस्ट्री को जान नहीं सकते। हमने जानना पड़ेगा कि और लोग
जो दूसरे हैं, जो लेखक है उस समय के, या फिर जिन्होंने उपन्यास लिखे, जिन्होंने कविताएं लिखे, वो क्या प्रशासन के बारे में सोचते थे, उनके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो इन सब चीज़ों का स्टडी करनी पड़ेगी। दोज रिकॉर्ड्स आर इन इंग्लिश और इन रीजनल लैंग्वेज, मतलब ये जो रिकॉर्ड हैं इनकी जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश भाषा में भी है और साथ साथ क्षेत्रीय जो भाषा है या भारत की जो क्षेत्रीय भाषा है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, मलयालम है, ये जितनी भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उन लैंग्वेजों में भी ये नोवेल है अपने अपने स्तर पे जो भी बुद्धिजीवी है उन्होंने इन चीज़ों को लिखा। दादा भाई नौरोजी हिज बुक्स पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बुक लिखी जिनका नाम था द पावर्टी। पावर्टी का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है गरीबी। एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब जो गरीबी है उसका जो कारण है ब्रिटिश रूल के या ब्रिटिश शासन के या अंग्रेज़ों के अधीन जब भारत था उस टाइम जो गरीबी आई या गरीबी की जो किन कारणों से गरीबी बनने लग रही है उन सब के बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा है। हाईलाइट का मतलब कि उजागर किया, तो इन फ्लूटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल एंड मेड पीपल अवेयर ऑफ द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश, मतलब कि अब जो ये बुक है इसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो एक नया दृष्टिकोण, नई आइडियोलॉजी, एक नया नज़रिया निकल के आता है कि भारत के लोगों को किस प्रकार से अंग्रेज हैंडल करते थे और अंग्रेज़ों को की मंशा क्या थी। इंटेंशन का मतलब मंशा, क्या उनकी मंशा थी। न्यूज़पेपर लाइक केसरी, मतलब कि जैसे कि एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है केसरी जो मराठा में है और जिसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था जो महाराष्ट्र से थे। एंड मराठा इंग्लिश, मतलब एक न्यूज़पेपर था जो केसरी नाम से था, जो वो तो मराठी भाषा में लिखा गया था जो रीजनल लैंग्वेज थी, और मराठा एक न्यूज़पेपर और था उसका वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था। जैसे आज के टाइम में दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, अमर उजाला, द हिंदू जो इंग्लिश का अखबार है, उसी प्रकार उस समय भी न्यूज़पेपर आते थे जिसमें केसरी मराठी भाषा में था और ये मराठा इंग्लिश भाषा में था। एक्सपोजिटेड द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश टू ग्रेट एक्सटेंट, मतलब कि ये अखबारों के द्वारा जो अंग्रेज लोगों की जो मंशा थी, इंटेंशन थी, उसके बारे में पता चलता है। During their rule, the British tried the spores, the press, बट दे रिमेंड अनसक्सेसफुली, मतलब इस तरह के काम उन लोगों ने किए कि इन चीज़ों को उजागर करने के लिए, लेकिन वे पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो पाए, वे इन चीज़ों में कामयाब नहीं हो पाए। During the ancient and medieval period, this source material we not easily and abundantly available हेंस, मतलब जब एंसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं, और मेडवल का मतलब कि मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, तो उस टाइम के जो रिकॉर्ड हैं वो बड़ी आसानी से नहीं मिलते हैं या अच्छे से उसका जानकारी नहीं ले पाते हैं, उनको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन होता है। बट इट बिकॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस चेक conclusions, but as the Enoch's source were अवेलेबल दो मॉडर्न पीरियड, मतलब अब जब मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं तो एंसेंट की तरह और मॉडर्न पीरियड की तरह अब मतलब कि एंसेंट पीरियड और मिडिवल पीरियड की तरह मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके जो सोर्सेज है वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और इस टाइम के जो हिस्टोरियन टू फ्रेम प्रॉपर द ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन लॉजिकली, मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्स हैं उनका जो स्टडी किया किसने, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री के हिस्टोरियन है इन्होंने उनको बड़े ही सीक्वेंस में लगाया है, अच्छे से उनकी स्टडी की है और ऑथेंटिक लॉजिकली उनकी प्रामाणिकता के साथ और अच्छे तरीके से उन्होंने उसको सीक्वेंस में स्थापित किया है, जिसकी वजह से हम बड़े ही आसानी से उनके बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हमने इतना जाना कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर के किन किन मटेरियल के सहायता से हेल्प से हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे
बारे में जान सकते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री की सोर्स के बारे में जाना। तो आपके जो पहले 2 लेक्चर हुए उनके अंदर हमने मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में की हुई, और औद्योगिक क्रांति है रेवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके क्या क्या काजेज थे और क्या क्या प्रभाव, इफ़ेक्ट क्या थे, ये सारी चीज़ें कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।